म्यूचुअल फंड इनफ्लोज के आंकड़े आए हैं अनिल जी थोड़ी देर पहले, और सभी इक्विटी, एक तो इक्विटी फंड्स में इनफ्लो बढ़ा है और सभी कैटेगरी के फंड्स में इनफ्लो बढ़ा है। मिड कैप में इनफ्लो डबल हो गया, स्मॉल कैप में आपने अच्छी ग्रोथ देखी है, बट लार्ज कैप इनफ्लो देखिए 670 करोड़ था जुलाई में, 2630 करोड़ 2,000 करोड़ के आसपास आ गया। हाँ, अगस्त में वहां पर सबसे ज्यादा फ्लोज आए। अच्छी बात है दीप कि मिड कैप स्मॉल कैप में तो है ही ना पैसा, और क्या जरूरत है, ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के 2-3 चीजें, पहली बात तो इंडस्ट्री की साइज हो गई 66 लाख करोड़ से ज्यादा, 67 लाख करोड़ के आसपास, जो हाईएस्ट एवर है। इक्विटी ओपन एंडेड स्कीम्स जो है 30 लाख करोड़ के आसपास की पहुंच चुकी है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग। ठीक है, नेट लेवल पर इनफ्लोज हैं, इक्विटी फंड्स में है, हाइब्रिड फंड्स में है, डेट फंड्स में है, लार्ज कैप में है, मिड कैप, लगभग सभी तरह के फंड्स में आते हुए दिख रहा है। और इस बार फिर लाइफ टाइम हाई पर मंथली एसआईपी भी पहुंच रहा है, 23,500 करोड़ के आसपास की एसआईपी के नंबर्स हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये मजबूत फ्लो है। अब इसी कहने के लिए आप कह सकते हैं कि पेपर्स की सप्लाई बहुत आ रही है, प्रोमोटर्स की तरफ से, इक्विटी फंड्स की तरफ से, आईपीओज आ रहे हैं, ठीक है ना, आ रहे हैं, आएंगे, और आए तो बढ़िया भी है। अगर समझो ये सप्लाई ना हो तो ये फंड्स क्या कर डालेंगे, ऐसे भाव अनाप शनाप हो जाएंगे। करेक्ट। पिछले साल सप्लाई आई थी, कम आई थी, तो आपने मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अनाप शनाप तेजी देखी थी। तो डिमांड सप्लाई दोनों मैच होती रहनी चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और भी है दीप, काफ़ी लोग आजकल ये कहते हैं कि भाई प्रमोटर्स बहुत बेच जाते हैं, बड़ा स्टॉक बेच देते हैं, सेल कर रहे हैं। समझो कोई प्रमोटर कर रहा है, तो प्रमोटर, आप समझो आप किसी कंपनी के प्रमोटर हो और आपने 5% स्टेक मार्केट में बेचा, फंड को दे दिया है ना, या कोई भी, उस पैसे का आप क्या करोगे एज ए प्रमोटर, क्या करोगे? आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप घुमा फिरा के उस पैसे को बिजनेस में ला रहे हो, इसलिए आपने स्टेक बेची, चाहे ये बिजनेस करें, चाहे इसी बिजनेस में लाएं, चाहे किसी और बिजनेस में लाएं। करेक्ट, एक तो ये। सो अल्टीमेटली वो पैसा तो सिस्टम में आ रहा है, ग्रोथ में ही आ रहा है। समझो आप नहीं, आपने सोचा कि भाई मेरे कंपनी के वैल्यूएशन बहुत अच्छे खासे हो गए, थोड़ा मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मैं हल्का हो जाता हूँ। हल्का होके क्या करेंगे, आप फैमिली ऑफिस खोलेंगे, ठीक है, आप दूसरे 10 बिजनेस में लगाएंगे। कौन से वाले में? जो आप नहीं कर रहे हैं, कोई वेंचर कैपिटल टाइप, स्टार्टअप्स टाइप में हाई रिस्क वाले बिजनेसेस में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आजमाएंगे, वो भी आप कैपिटल मार्केट में कंट्रीब्यूशन करें। या फिर आप अपना फैमिली ऑफिस बना के आप दूसरे स्टॉक में पैसा डालना शुरू करें कि मेरे से ज्यादा दूसरी कंपनियां कौन सी ग्रो कर सकती है, मैं उसमें पैसा, तो पैसा तो घूम फिर के। सो ऐसा नहीं कि सारे प्रमोटर जो पैसा निकाल रहे हैं वो निकाल के ही ले जा रहे हैं, वो फंड भी और प्रमोटर भी एक में से निकाल रहे हैं तो दूसरी जगह ला रहे हैं जहां ग्रोथ दिख रही है। हाँ, कुछ एक एफआई हो सकते हैं जो यहाँ से पैसा निकाल के बोले मैं तो अमेरिका को मैं ले जा रहा हूँ, वो कितने हैं? बाकी तो पैसा इंडिया का इंडिया में है ही ना। सो इसलिए बहुत ज्यादा इस सप्लाई से भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। जब तक फ्लोज ये मजबूत है, इस तरह से चल रहे हैं ना, तब तक मार्केट के लिए कोई ऐसी खास रिस्क खतरा नहीं है। हम घटेंगे तो सिर्फ एक ही रीजन से, गोट गोट के पी लो इसको, हमें कोई नहीं गिरा सकता एक्सेप्ट ग्लोबल मार्केट्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं, हम उसी वजह से गिरेंगे। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, वैल्यूशंस, अर्निंग्स, फ्लोज, इन सब से तो हम घटते ही नहीं ना, कहाँ घटते हैं। सो एंजॉय, हैव फन, नाइस, बढ़िया है। गॉट इट। चलिए तो एंजॉय करिए, कोई परेशानी नहीं। और आज तो खैर बाजार बढ़िया मूड में दिख ही रहा है। आइए